सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हरियाणा की जो कुछ मेन ये यूनिवर्सिटी हैं, एमडीयू, सीआरएसयू कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, आईजीयू गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, सीडीएलयू वगैरह, इनकी बीएड की हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय व समाज। इस सब्जेक्ट की ये 4th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लैंगिक समानता। अब देखो, इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया? लैंगिक भेदभाव पढ़ लिया है, रूढ़िवादिता पढ़ लिया है, उनमें हम लड़के लड़कियों में डिफरेंस करते थे। लेकिन अब हमें समानता लानी है, भेदभाव वगैरह किसी में कुछ नहीं करना है, लैंगिक समानता लानी है। तो जेंडर इक्विटी या जेंडर इक्वालिटी हम इसे बोल देते हैं। इसका क्या अर्थ होता है? अध्यापक की इसमें क्या भूमिका होती है? विशेषताएं भी इसकी ज़्यादा नहीं पूछी जाती, तो ये मैंने हटा दी है। तो अध्यापक की क्या भूमिका होती है लैंगिक समानता में? ये दो टॉपिक आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं कि लिंग समानता पर टिप्पणी लिखी है, या लिंग समानता से आप क्या जानते हैं, लिंग समानता हमारे समाज में या विद्यालय में लाने में अध्यापक की क्या भूमिका होती है। इस तरह से ये क्वेश्चन लॉन्ग वे शॉर्ट में आता है। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिंग समानता है, लैंगिक समानता। अब देखो, वैसे तो इक्वालिटी और इक्विटी अलग अलग होता है, हल्का सा डिफरेंस होता है उनमें, लेकिन पेपर में आपके कुछ भी देखने को मिले, जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समता या लैंगिक समानता या इक्विटी, कुछ भी सेम है, सेम मानो, सेम मान के चलो। जनरली लैंगिक समानता होता क्या है? देखो, इससे पहले हमने जेंडर भेदभाव पढ़े हैं कि हमारे लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। लड़के को अच्छा मानते थे हम, लड़की को अच्छा नहीं मानते थे। लड़के को सुविधाएं देते थे, लड़की को सुविधाएं नहीं देते थे। इसके अलावा स्टीरियोटाइप पढ़ा है, रूढ़िवादिता, उसमें भी हम लड़के के लिए अलग नियम कानून बना दिए, हमने लड़की के लिए अलग नियम कानून बना दिए हैं, लेकिन समान नहीं मान रहे बिल्कुल। तो लैंगिक समानता एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी भी आधार पर लड़के और लड़कियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। लड़के और लड़कियों को दोनों को समान माना जाता है, बिल्कुल सिमिलर, सेम, बात खत्म, इतना ही है। लैंगिक समानता की स्थिति में शैक्षिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, हम राजनीतिक क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में किसी भी तहत, किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करते लड़के लड़कियों में। लड़के और लड़की को बिल्कुल समान मानते हैं, दोनों को समान अवसर देते हैं, दोनों को समान पेंशन देते हैं, दोनों को समान कार्य करने के सुविधाएं वगैरह देते हैं। तो अगर कोई ऐसी स्थिति है जिसमें हम लड़के और लड़कियों में कोई भी भेदभाव नहीं कर रहे, दोनों को समान, सब कुछ समान, समान कार्य करने के लिए कह रहे हैं, आप ये कुछ भी कर लो, आप भी ये कर लो, आप भी वो कर लो, जो मर्जी वो कर लो, समान अवसर दे रहे हैं, समान सुविधाएं दे रहे हैं, समान पैसा दे रहे हैं, तो वो जो स्थिति होगी उस स्थिति को हम बोलेंगे लैंगिक समानता। सिंपल सा है, अपने शब्दों में से बढ़ा बढ़ाकर अब आप पेपर में कुछ भी लिख देना। घर पे लिंग समानता कैसे होती है, विद्यालय में कैसी होती है, अगर हम काम करने जाते हैं, कार्यस्थल, बिजनेस वगैरह, कंपनी वगैरह कोई, वहाँ पर लैंगिक समानता हम कैसे देख सकते हैं, तो वे चीज़ें अब आप अपने शब्दों में बढ़ा बढ़ाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो लड़कों और लड़कियों में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव न करने की जो स्थिति होती है उसे लैंगिक समानता बोलते हैं। लैंगिक समानता की स्थिति में लड़कों और लड़कियों को दोनों को विकास के समान अवसर दिए जाते हैं, समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं, शिक्षा के या व्यवसाय करने के समान अवसर दिए जाते हैं, आर्थिक रूप से भी उन्हें समानता प्रदान की जाती है। इसमें किसी समाज के नागरिकों में लिंग के आधार पर कहीं पर भी, घर पर, बाहर, कंपनी में, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, किसी को भी प्राथमिकता नहीं दी जाती और किसी को भी लिंग के आधार पर पीछे नहीं छोड़ा जाता। तो ये ऐसी स्थिति होती है। अतः लैंगिक समानता की स्थिति में लैंगिक पक्षपात व लैंगिक रूढ़िवादिता के लिए कोई स्थान नहीं रहता। अगर हम लड़के और लड़कियों में लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, न लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इससे लैंगिक समानता की स्थिति बन जाएगी। WHO ने एक परिभाषा दी है, लिंग समानता की स्थिति में महिला और पुरुषों के बीच उत्तरदायित्व सुविधाओं का औचित्यपूर्ण एवं न्यायपूर्ण विभाजन समान माना जाता है। मतलब लड़के और लड़कियों में जो हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं और जो हमारे पास फैसिलिटी हैं, सब कुछ समान बांटते हैं, WHO ने ये कहा। अब इसकी विशेषताएं अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, यही चीज़ें आपको लिखनी होगी। लड़का लड़की समान है, समान पैसे देते हैं, समान सुविधाएं देते हैं, समान जिम्मेदारी देते हैं, घर पर कोई भेदभाव नहीं करते, स्कूल में भेदभाव नहीं करते,
लगभग जो पाठ्यचर्या है वो लड़के लड़कियों दोनों के आधार पर रखते हैं। कंपनी में भी जो कर्मचारी हैं लड़के लड़कियों दोनों को मानते हैं, हम दोनों को ले सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए, पैसा समान देंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है, इनकी विशेषताएं हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं अलग से हेडिंग बनाकर तो लिख सकते हैं। विशेषताओं में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमारे दिमाग में उस टॉपिक के बारे में होता है वो सब लिख सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉन्ग में आता है ज़्यादातर, कि लिंग समानता को बढ़ाने में या समाज में या विद्यालय में लिंग समानता को स्थापित करने में शिक्षकों की क्या भूमिका होती है। अलग अलग तरह से क्वेश्चन आ जाता है समाज में या भारत की स्थितियों में या हमारे विद्यालय में लिंग समानता को बढ़ाने में शिक्षक टीचर की क्या भूमिका होती है। अब एक टीचर समाज में लिंग समानता को बढ़ाने में एक पिलर के रूप में कार्य करता है, क्योंकि शिक्षा ही बच्चों का विकास करती है और शिक्षा का जिम्मेदारी किस पे होती है, शिक्षक पे होती है। तो शिक्षक हमारा लिंग समानता को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास कर सकता है। तो ये 10 हेडिंग है। जनरली लॉन्ग में आता है तो लॉन्ग में है तो हेडिंग बनाकर लिख देना, शॉर्ट में आता है तो पॉइंट बनाकर लिख देना। तो एक एक करके मैं इन्हें एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले है समान अवसर देना। अब एक टीचर क्या करेगा, शिक्षा के समान अवसर सबको प्रदान करेगा, लड़के लड़कियों को सारे समान शिक्षा लेने के। ऐसा नहीं होगा कि लड़कों को ज़्यादा अवसर देगा वो शिक्षा लेने के, लड़कियों को कम अवसर देगा। तो शिक्षा के समान अवसर देगा, सबको शिक्षा के समान अवसर देगा, हर जगह शिक्षा फैलाने की, शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का प्रयास करेगा टीचर। इसके अलावा जब बच्चे शिक्षा ले रहे हैं तो शिक्षा लेते टाइम भी वो उन्हें समान अवसर देगा। ऐसा नहीं है ये क्लासरूम में यहाँ पर लड़के बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमारी लड़कियाँ बैठी हुई हैं, ये क्लासरूम में, ये ब्लैक बोर्ड है हमारा। तो ऐसा नहीं है टीचर यहाँ पर खड़ा होकर लड़कियों की साइड देखकर बात करेगा, टीचर लड़कियों की साइड देखकर बात करेगा, अच्छा अरे तुमने खाने में क्या बनाया पता है, लड़कों को छोड़ो। या फिर ऐसा नहीं है कि टीचर सिर्फ लड़कों की साइड देखकर बात करेगा, ऐसा नहीं है। टीचर क्या करेगा, लड़के लड़कियों को दोनों को समान अवसर देगा, उनकी समान निगाह से उन्हें देखेगा, पढ़ाई में भी समान मानेगा। इसके अलावा जो हमारे गतिविधियां होती हैं विद्यालय में, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अगर हमारे कृषि के प्रैक्टिकल होंगे, मान लेते हैं उस घास साफ करना है हमारा ग्राउंड, तो उसमें हम लड़कों को लेकर जाएंगे। लेकिन अगर कल्चरल एक्टिविटी है 15 अगस्त 26 जनवरी, उसमें लड़कियों को रखेंगे आगे, वो भी गलत है, इससे भेदभाव बढ़ेगा ना। तो हर जगह समान अवसर देंगे। यह है लिंग तटस्थ भाषा का प्रयोग। लिंग तटस्थ मतलब जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। अब लिंग तटस्थ भाषा क्या होता है, ऐसी भाषा जो किसी एक लिंग को नहीं दर्शाती है। लिंग तटस्थ भाषा में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते जो किसी एक विशेष लिंग को दर्शाते हों, जैसे राष्ट्रपति, सभापति, चेयरमैन। पति पति मैन आ रहा है ना इसमें, तो राष्ट्रपति, पति का मतलब लड़का होता है, तो राष्ट्रपति तो लड़की भी हो सकती है, तो पति आने का क्या मतलब। राष्ट्रपति की जगह पर हमें राष्ट्र अध्यक्ष का प्रयोग करना चाहिए। अध्यक्ष हम लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी लगा सकते हैं। तो लिंग तटस्थ भाषा में ऐसे शब्द होते हैं जो किसी एक लिंग विशेष के लिए नहीं प्रयोग किए जाते, सबके लिए प्रयोग हो सकते हैं, और वे किसी एक विशेष लिंग को नहीं दर्शाते। राष्ट्रपति की जगह पर राष्ट्र अध्यक्ष का प्रयोग करना है हमें, सभापति की जगह पर सभा अध्यक्ष का प्रयोग करना है, चेयरमैन की जगह पर हमें चेयरपर्सन का प्रयोग करना है। तो टीचर क्या करेगा, लिंग तटस्थ भाषा का प्रयोग करेगा विद्यालय में, उसके प्रयोग को बढ़ाएगा, इससे भी समाज में समानता लाने में वो बढ़ावा देगा। विद्यार्थियों को जागरूक करना। अब टीचर क्या करेगा, जो हमारा लैंगिक समानता, लैंगिक भेदभाव, लैंगिक रूढ़िवादिता, इनके बारे में विद्यार्थियों को परिचित कराएगा। भाई समाज में ऐसा भी कुछ होता है, रूढ़िवादिता भी कुछ होता है, समानता भी कुछ होता है, भेदभाव भी कुछ होता है। इन सब के कारण लड़कियां पिछड़ रही हैं, लड़कों को अतिरिक्त अवसर मिल रहे हैं। अगर लड़की हमारी पिछड़ गई तो हमारा देश विकास के मार्ग पर पीछे रह जाएगा। तो इन चीज़ों से एक टीचर क्या कराता है, छात्रों को जागरूक कराता है, जिससे वे समानता लाने में अपनी भूमिका को अदा करते हैं। नेक्स्ट हमारे रूढ़िवादियों को तोड़ना। हमारे स्कूल में भी काफ़ी सारी रूढ़िवादी परंपराएं चलती रहती हैं। दो तो मैंने अभी बताई, अगर ग्राउंड साफ करना है तो लड़कों को लेकर जाएंगे हम, कल्चरल एक्टिविटी होनी है तो लड़कियों को लेकर जाएंगे, अगर मैथ या साइंस का कोई टॉपिक में डाउट है तो लड़कों से पूछेंगे हम, लड़कियों से नहीं। या फिर अगर ड्राइंग बनानी है तो लड़कियों को लेकर जाएंगे हम, कहीं पर पे वो बनानी है हमें, धरती पर क्या बनाते हैं वो फूल पत्ती से, कलर वगैरह से, समझ गए होंगे, पेंटिंग टाइप में जमीन पर बनाते हैं, जो भी होता है वो नाम भूल गया उसका मैं, 15 अगस्त 26 जनवरी दीपावली वगैरह को बनाते हैं ना वो। तो जब उसे बनाते हैं हम, उसके लिए हम लड़कियों को लेकर जाएंगे। तो ये कुछ रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं जो हमारे समाज, उसमें स्कूल में होती हैं। हम इन रूढ़िवादी विचारधाराओं को तोड़ने का प्रयास करेंगे।
अगर कल्चरल एक्टिविटी करानी है तो कल्चरल एक्टिविटी की हेड लड़की क्यों होगी, लड़का होगा? क्यों होगी भाई लड़की? अगर मैथ साइंस के प्रैक्टिकल का कोई ग्रुप बनता है तो उसका हेड लड़की होगी, लड़का क्यों होगा भाई? हम ऐसी ऐसी चीज़ें कराएंगे स्कूल में, एक टीचर ऐसी ऐसी चीज़ें कराएगा। नेक्स्ट है भाषण आदि की व्यवस्था करना। अब एक टीचर क्या करेगा, स्कूल में अच्छे अच्छे लोगों को बुला कर लाएगा, वे इस टॉपिक के बारे में लेक्चर देंगे। शुरू आपकी सुबह के टाइम प्रेयर होती है, प्रेयर जो आपकी होती है उसमें क्या होता है, अच्छे अच्छे लोग आएंगे, वे भाषण देंगे, समाज के जो एनजीओ के से जुड़े हुए लोग होते हैं वे बच्चों को जागरूक करेंगे। विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कराएंगे, कंपटीशन होगा हमारे स्कूल में, नाटक, स्किट, प्ले, ऐसी ऐसी एक्टिविटी होंगी जिससे बच्चों को पता चलेगा कि रूढ़िवादी विचारधाराएं वगैरह समानता लानी भी जरूरी है, भेदभाव भी कुछ होता है। इसके अलावा हम ऐसी ऐसी गतिविधियों का आयोजन करेंगे, लड़कियां ऑटो चला रही हैं, लड़के बैठकर खाना बना रहे हैं, कोई ऐसा नाटक कर सकते हैं स्कूल में। इसके अलावा अगर कोई रियल लड़की ऑटो चलाती है या बिजनेस कर रही है कोई अच्छा, उसे स्कूल में बुला कर लाएंगे हम, भाषण देगी वो और सबके साथ 1 to 1 बात करेगी। तो ऐसी ऐसी एक्टिविटी हम स्कूल में कराएंगे जिससे बच्चे को समानता के बारे में जानकारी मिलेगी और समानता को बढ़ावा मिलेगा। स्कूल में महिला शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी करेंगे हम, हो सकता है ज़्यादा हो जाए, एटलीस्ट हम ये कोशिश करेंगे कि बराबर तो रहें। अगर लड़के 5 हैं तो 5 लड़कियां हमारी टीचर होनी चाहिए। तो इस तरह की कोशिश हम करेंगे महिला शिक्षकों की संख्या में। इसके अलावा जागरूकता अभियान चलाएंगे, सरकार के साथ मिलकर हम जागरूकता अभियान चलाएंगे। स्कूल में बच्चों के साथ मिलकर हम रैली निकाल सकते हैं, माता पिता को बुलाएंगे, सबको इकट्ठा करके हम कोई कार्यक्रम का आयोजन करा सकते हैं, छोटी सी रैली निकाल सकते हैं हम, या माता पिता और समाज के कुछ लोगों को स्कूल में मिलाकर हम जागरूकता के लिए कोई स्पीच दे सकते हैं। तो ये जो हमारा समानता है, भेदभाव है, रूढ़िवादिता है, इनके बारे में जानकारी देने के लिए हम कुछ अभियान चलाएंगे, शिक्षक ये कोशिश करेगा। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में बदलाव करेगा। हमारे पाठ्यक्रम में पहले क्या होता था, ऐसी ऐसी कहानियां होती थी कि लड़की को कोई उठाकर ले गया और उसका प्रिंस आया, उसने लड़की को बचाया। ऐसा भी तो हो सकता है, लड़के को कोई उठाकर लेकर गया तो लड़की आई, प्रिंसेस आई, उसने उसे बचाया, पर ऐसा नहीं होता किसी कहानी में। तो ये जो कहानियां हैं ऐसे, ये हमारी लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती हैं, भेदभाव को बढ़ाती हैं। इसके अलावा हमारी किताबों में फोटो होते हैं, जो पिक्चर होती है, वे जो पिक्चर है उनमें क्या क्या होगा, लड़का तो बाहर खेल रहा है या पिता खेत में काम कर रहे हैं और लड़की क्या कर रही है, घर पर बैठकर माता के साथ रोटी बना रही है, गुड़िया के साथ खेल रही है, बच्चों का पालन पोषण कर रही है। तो इससे भी भेदभाव बढ़ता है। तो इन फोटो की जगह पर हम ऐसे फोटो दिखाएंगे कि माता तो ऑटो चला रही है, लड़का बच्चे का पालन पोषण कर रहा है, पिता के साथ उसका बच्चा खेल रहा है, माता ऑटो चला रही है। इससे क्या होगा, समानता बढ़ेगी समाज में। तो पाठ्यक्रम में हम बदलाव करेंगे, पाठ्यक्रम में ऐसे विषय रखेंगे हम जो लड़कियों के लिए समानता को बढ़ाएं और लड़कियों के लिए भी हों। लड़कियों के लिए अलग से पाठ्यक्रम भी बना सकते हैं, लड़कियों के लिए स्पेशल स्कूल वगैरह की भी व्यवस्था करेंगे। नेक्स्ट है सामाजिक बुराइयों को कम करके, लैंगिक भेदभाव, लैंगिक रूढ़िवादिता, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह न होना, बालिका शिशु हत्या, भ्रूण हत्या, इस तरह की काफ़ी सारी हमारी, क्या कह सकते हैं हम इन्हें, जो परंपराएं हैं, बुराइयां हैं सामाजिक में, हमारे समाज में फैली हुई हैं गलत परंपराएं, उनको तोड़ने के लिए भी एक शिक्षक प्रयास करेगा, उन्हें समाप्ति के लिए विशेष प्रयास करेगा टीचर। तो ये सब चीज़ें आप हेडिंग बनाकर उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो मैंने बताया। बाकी नोट्स में आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन मिलेगी। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकते हैं। नोट्स के लिए इस नंबर पर 9528219270, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। क्लासेस तो आपकी कॉमन चल रही है हर यूनिवर्सिटी की, नोट्स आपको स्पेशल आपकी यूनिवर्सिटी के लिए मिलेंगे, जो आपके पेपर में जो उस यूनिवर्सिटी में स्पेशल जो पेपर होते हैं उनमें क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था लैंगिक समानता। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से लॉन्ग व शॉर्ट में। आई होप इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड के इसी तरह से सभी सब्जेक्ट की रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।